से आप मेरी पूरी बात सुन ले। ये सयाह है, बेगुनाह है, इनको कत्ल करना और ये बिल्कुल गैर शरई और गैर कानूनी है। लेकिन यह है कि इस वाक़ये के पीछे क्या है, इसको समझना जरूरी है। इसराइल और भारत जो रोज़-ए-अव्वल से पाकिस्तान का दुश्मन रहा है। भारत में जो भी वाक़यात होते, चाहे वो पहलगाम का हो या पठानकोट हो या वहाँ कोई मक्खी भी मरते, वो कहते कि पाकिस्तान के एजेंसी ने की और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने किया। ये है कि ये इसराइल और हिंदुस्तान का गठजोड़। ये बताइए सर, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो भारतीय कब हो गए? मुफ्ती साहब, ख्वाजा आसिफ साहब हिंदुस्तानी पासपोर्ट उन्होंने कब लिया? क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि 30 साल से डर्टी वर्क कर रहा है पाकिस्तान। मुमताज आलम साहब पाकिस्तान के मंत्री स्वीकार करते हैं। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने स्वीकार किया था कुछ साल पहले कि भारत के साथ लड़ने की वजह से उनकी इकोनॉमिक हालत खराब हो गई, और फिर भी यहां भारत की बात कही जाती है कि भारत की साजिश है। लेकिन वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी तैयार नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े खुद। ठीक है मुफ्ती साहब, अपनी बात आपने रख ली। सर मुफ्ती साहब आपने अपनी बात रख ली। पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि सरकार सेना चला रही है, कि सरकार दहशतगर्द चला रहे, आतंकवादी चला रहे, कि सरकार को अमेरिका चला रहे। सरकार पाकिस्तान। मुफ्ती साहब की आवाज थोड़ा कम कर लीजिए। पाकिस्तानियों को नहीं पता। पहले ये तो पता करें कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, क्योंकि चुनी हुई सरकार तो वहां चलती नहीं है। वहां चुनाव नाम की तो कोई चीज है नहीं, डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज है नहीं, और वहां आतंकवादी जो है खुल्लम खुल्ला घूमते हैं, और सरकार जो है वो तमाशाई बनी रहती है। इसलिए कम से कम भारत जैसे पड़ोसी मुल्क से सीखो तो कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है, हुकूमत को कैसे आगे लेके चलना चाहिए। कम से कम इतना तो सीख लो। लेकिन ये लोग सीखने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में कटोरा है। इन कभी अमेरिका के सामने, कभी चीन के सामने, जहां इनको लगता है, और फिर उन्हीं के इशारे पर ये काम करते हैं। ये तो इनकी हालत है। इस तरह से कोई मुल्क जो है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता है। मुल्क को अगर तरक्की करवाना है, मुल्क को अगर विकास के रास्ते पर ले जाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, खुद से बनना पड़ेगा। मोदी कर रहे हैं, इसराइल के साथ काम कर रहे हैं। वो इसी वजह से उन्होंने हथियार फेंक दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ। शहीर सियालवी, ये बताइए कि बहुत अच्छी बात कही है मुमताज जी ने कि भारत से कम इतना सबक लीजिए। एक साथ आजाद हुए थे, एक दुनिया के सबसे टॉप के इकोनॉमिक कंट्रीज में शामिल है और एक सबसे गरीब मुल्कों में शुमार है। अरे अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए तो पॉलिसी को चेंज कीजिए। भारत विरोध पर कब तक ये रोटी सेकते रहेंगे? शहीर से अलविया मेरे साथ नहीं है। हाफिज, यही सवाल आपसे रहेगा। जी आप मुझसे, मैं बात पूरी करूंगा, आप बीच में टोकेंगे नहीं, बस ये मेहरबानी कीजिएगा। सर अगर आप फैक्ट्स बोलेंगे तो आप बिल्कुल बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिक्शन और रेटोरिक बीच में जरूर बोलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने हमें कहा कि हमारे टोटल जीडीपी से बढ़ के आपका डिफेंस बजट है। जनाब अली, आपका डिफेंस बजट हमने उसी दिन देख लिया था जिस दिन आपका कॉकरोच इधर आया था और हम लोगों ने उसे चाय पिला के वापस भेजा था। ये होता है डिफेंस। अरे वापस क्यों भेजा था? रख लेते। तुम लोगों ने हमला हमारे ऊपर करना होता, रख लेते, रख लेते, गांव में जाके गिरा जाते हो, रख लेते। ऐसा क्या हो गया था? डिफेंस बजट का क्या करना है? रख क्यों नहीं लिया? 71 में क्या हो गया था भाई साहब? 71 के अंदर आप खाली एक के ऊपर है, आपका तो पूरा मुल्क तोड़ दिया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किसी फौज ने अगर करा था तो भारत के आगे पाकिस्तान आर्मी ने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे घुटने टेक दिए थे, 2 मुल्क बना दिए थे। अरे जो मुल्क 25 साल रिटेन अपने आप को नहीं कर सका, वो भारत का मुकाबला कर रहा है। अरे देख करके बात करा करो ना भाई। वही हम कह रहे हैं, चीखो चिल्लाओ उछलो और कुछ दिनों बाद कटोरा लेकर के अपने मुल्क के ऊपर भी जंग मुसल्लत करोगे और हमारे मुल्क के ऊपर भी, और कुछ दिनों बाद कटोरा लेकर के फिर IMF के पास जाओगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाओगे। तुमको ये समझना चाहिए कि दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में से पता है कितने भारतीय हैं? जितनी तुम्हारी इकोनॉमी है ना, हमारे यहाँ सिर्फ 5 से 6 बिजनेसमैन ऐसे हैं जो तुम्हारी यहाँ ताउम्र जो है राशन पानी चला सकते हैं। भीख मांगने की जरूरत है तो हाथ अच्छे से फैलाओ, कटोरा हाथ में अच्छे से फैलाओ, गिड़गिड़ाओ, मांगो, हम दे देंगे। हमारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भारत का दिल। भारत कभी जो है नफरत की राजनीति नहीं करता, भारत कभी जंग का पैगाम खुद नहीं देता, लेकिन भारत की तरफ आंख उठाओगे तो आंख नोच लेंगे। करारा जवाब देंगे इस बार
तुम्हें, और कई बार हम दे चुके हैं, 4 बार 5 बार तुम्हें करारा जवाब दिया, एक बार और देंगे। अरे भीख मंगो, अरे फकीटो, थोड़ा सा तो देख करके बात करो। जंग मुसल्लत करोगे, अरे उसको समझाओ, तुम्हारा अपना आसिफ मुनीर जो लगातार अनलगल बयानबाजी कर रहा है, उसके कैबिनेट किचन ने उसको समझा दिया जाकर के, और वो जाकर के बड़ा फन्ने खा बन रहा है। उससे कहना कि भारत का मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और ये पूरे मुल्क को दूसरा परवेज मुशर्रफ बनने की कोशिश मत करो। पता चला होगा परवेज मुशर्रफ का क्या ना, परवेज मुशर्रफ का क्या हाल हुआ था, एड़िया रगड़ते हुए उसके बाद अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं हुई थी। थप्पड़ पड़ेंगे, कान के ऊपर बजाएंगे। अपने मुल्क की इकोनॉमी की फिक्र करो, भुखमरी की फिक्र करो बाबू। मुमताज साहब, नहीं, वैसे ये बांध करके रखने वाली चीजें खुला नहीं छोड़ना चाहिए इनको। हाँ खैर, मुमताज साहब, वैसे बांध करके रखने वाले दिख रहा बिल्कुल। एक चीज है जो आपने कही, को पकड़ने के लिए हमने एक मशीन बनाई हुई है। मुमताज साहब, एक बात आपने कही कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आसिम मुनीर जनरल ने हिंदू विरोधी बयान दिया और उसके बाद इस तरह की आतंकी घटना हुई, और शहबाज शरीफ जो 2 साल पहले भारत को पैगाम दे रहे थे शांति का, अब जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत का ईंट से ईंट बजा देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनके पास जाएगा। ठीक है, आपने सिंधदास मुअत्तल कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल मुमताज से था, मुमताज जी से था। शहीर साहब, आपको पर्याप्त मौका दिया गया। शहीर सियालवी, आपको पर्याप्त मौका दिया गया। 3 रातों से हम खुशी से सोए नहीं। अरे ज्यादा बोलने से आप अच्छा नहीं बोलने लगेंगे। मैंने आपको बताया बांध के रखने वाली चीज है पाकिस्तान। शहीर सियालवी की आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए, मुमताज जी का आवाज ऊपर कर दीजिए। मुमताज जी, मैं बता रहा हूं कि ये पाकिस्तानी जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, और वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वो अपनी हैसियत को नहीं पहचान रहे हैं। और हुकूमत तो हमें लग रहा है कि वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। वहां कंट्रोल या तो आतंकवादियों के हाथ में होता है, या तो वहां जो सेना है, वहां फौज है, उसके हाथ में होता है। और ये एक ही बात है मुमताज साहब, एक ही बात है। सेना के पास हो, आतंकियों के पास हो, एक ही बात है। अरे भाई, वो शहबाज शरीफ जो है ना आपके, जो शोबाजी करते हैं, उनसे कहा करो कूटनीति के स्तर पे बात को समझा करो। भारत का मुकाबला करना अभी बस की बात नहीं रह गई है। भारत बहुत आगे निकल चुका है। हमारी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग पता कितनी होती है भारत की, पता है तुम्हें मार्केट कितनी बड़ी है? पूरा विश्व जो है ना वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। हाफिज इमरान है, को अलग कर दिया है। हाफिज इमरान, जो शोबाज शरीफ है ना, उनसे कहना ये शोबाजी ना करो। हाफिज इमरान, सीधी लड़ाई कई बार हो चुकी, और पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि सीधी लड़ाई में भारत से कभी जीत नहीं सकते, और आतंकी गतिविधियां करने का अंजाम आपकी अपनी जो आवाम है वहां भुगत रही है। इतने सालों का, अब तो सुधर जाना चाहिए वहां के हुक्मरानों को। ठीक है, हाफिज की आवाज थोड़ी ऊपर रहने दीजिए, शहीद की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। मैं ये उम्मीद करूंगा कि 20 मिनट के बाद अब मेरी बारी आई है, तो ये कुछ लोग हैं जहां पर आपके साथ बैठे हुए, इनको जरा बांध कर रखिएगा। नहीं, तुम्हें तो खुला छोड़ा हुआ है। पहली बात ये है कि आप, पहली बात ये है, वो है नहीं पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम जो बांध करके रखते हो। एक मिनट, बात सुन लेते हैं कि कुछ सेंसिबल बात अगर कर रहे हो। जी, आप एक बात पूरी करें अपनी। आप खामोश हैं, अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर आपको उससे ज्यादा सुनना पड़ेगी। बोलिए। आपकी सबसे पहली बात यह है कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का गढ़ है भारत। अरे भाई, अब ये शुरू हुई बात कहां से? आप ये कहते हैं कि आपको रोका क्यों जाता है? रोका इसलिए जाता है कि शुरू जो है, अब सलीम मलिक का जिक्र करूं मैं, सलीम मलिक का जिक्र करूं मैं, अजहरुद्दीन को भी याद कर लो, सलीम मलिक का जिक्र करूं मैं। सर, आपके प्लेयर्स जो है, आपके वसीम साहब, वकार साहब जो है वहां पे समंदर के किनारे चरस भर करके बैठे हुए थे। कहां तक चलोगे पीछे, बताओ। एक्चुअल बात सुनो, टॉपिक पे बात करो यार, टॉपिक पे बोलो। टॉपिक पे बात करो यार, बात हो रही है, सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है। अटैक फिक्सिंग बात करें आम की, आप लेकर के आ जाए आलू। अटैक फिक्सिंग, पाकिस्तान अपनी जगह। अटैक फिक्सिंग भारत के, अब जो स्क्रिप्ट राइटर बदल लो, बगैर ना अजय देवगन काम आएगा, ना सनी देओल काम आएगा, ना अक्षय कुमार काम आएगा। इसलिए भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये कटोरा डिजर्व करते हैं, ये IMF का कटोरा डिजर्व करते हैं। ये इतनी जाहिल बातें करने वाले शख्स, एक सेकंड, ऐसी जाहिल बातें करने वाले शख्स कटोरा डिजर्व करते हैं। वो जो अभी आपके हुआ था, जिसके बाद आसिफ मुनीर थर कांप रहे थे, जिनके लफ्ज बोलते हुए लफ्ज जो है वो कपकपा रहे थे,
बलूचिस्तान वालों ने करा था, वो क्या था आपके यहाँ? वही मानसिकता की गंदगी आपने हमारे भारत के अंदर भरने की कोशिश करी है। वो गंदगी लपेट के मुंह पे मार दी जाएगी। आ गई बात समझ में? वही गंदगी लपेट के मुंह पे मारने जा रहे हैं। एक चीज इससे पहले भी मारी थी कि पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी है, पाकिस्तान में कट्टरपंथी सोच किस तरह से लोगों पर हावी हो चुकी है, यही दिखाने का मकसद था हमारा। और इसी वजह से हमने पाकिस्तान के लोगों को भी मंच दिया। लेकिन यहां कोई सार्थक बात करने के बजाय वही घिसी पीटी बातें और वही अपने जो जनरल है उसी के हिंदू विरोधी बातें जा करके बिलावल को बता देना, कापे टांग रही होंगी, कापे टांग रही होंगी। और जब पानी आता है ना तो फिर और ज्यादा पानी आएगा। हमारे पास समय की कमी है, बहुत ज्यादा पानी का दबाव बनाएगा जी, पानी नहीं आएगा। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हमें हमारे इस खास कार्यक्रम को खत्म करना होगा, संपन्न करना होगा। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।